आपसे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेके 27 तक पूरा पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 28, 29 और 30। यदि आप सभी पुराने श्लोक और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुराने वीडियोस में उन सभी श्लोकों और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधाननेव तत्र का परिदेवना। अर्थ: हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। व्याख्या: इस श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम अबाध रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्यतः कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अतः सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त इसके पूर्व कल अव्यक्त था। वर्तमान में यह व्यक्त रूप में उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसे समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आरे निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं, तो केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ, स्वप्न के पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त थे और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक परमार्थिक नित्य अविकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। श्री शंकराचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यह विचार करते है कि इस सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं, इस आत्मा का साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है। तुम्हें ही मैं दोष क्यों दूं, जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मा अनुभव में इतनी कठिनाई क्या है। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैवमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ: कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। व्याख्या: परमार्थ तत्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह अनंत, सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है, जबकि हमारा अपने ही विषय में अनुभव यह है कि हम परिच्छिन्न, अज्ञानी और दुखी हैं। इस प्रकार जो हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप है, उससे सर्वथा भिन्न हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। परमार्थिक स्वरूप और प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का अंतर शीत और उष्ण, प्रकाश और अंधकार के अंतर के समान प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है कि हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते हैं। अज्ञान अवस्था में जब हम सत्य को जानना चाहते हैं, तब हमारी यह धारणा होती है कि वह सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं दूर स्थान में स्थित है, जिसकी प्राप्ति किसी काल विशेष में ही होगी। परंतु यदि हम भगवान के उपदेश पर विश्वास करें तो यह ज्ञात होगा कि हम उस सत्य से कभी भी दूर नहीं है, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। एक रमत्य जीव अमरत्व से उतना ही दूर है जितना कि स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष से। जो मनुष्य अपने आत्म स्वरूप के वैभव के प्रति जागरूक है, वही ईश्वर है, और सस्वरूप के वैभव से विस्मृत ईश्वर ही मोहित जीव है। प्रथम तो इस जीव को शरीर, मन और बुद्धि के परे स्थित आत्मा के अस्तित्व के विचार को ही समझना
कठिन होता है और जब वह आत्मविकास की साधना का अभ्यास करके अपने अनंत स्वरूप को पहचानता है, तब वह उस इंद्रिय अतीत अनंत आनंद स्वरूप का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्य की भावना जब मन में उठती है, तब उसमें यह सामर्थ्य होती है कि क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित व्यक्ति को और कुछ सूझता नहीं और वह उस क्षण उस भावना के साथ तदाकार हो जाता है। प्रयोग के तौर पर आप किसी व्यक्ति को अचानक आश्चर्यचकित कर दें और फिर उसके मुख के भावों को देखें। मुंह खुला हुआ, कुछ न देखती हुई, बाहर निकली हुई आंखें, प्रत्येक शिरा तनाव से खींची हुई, वह व्यक्ति पुतले के समान क्षण भर के लिए अपने ही स्थान पर किंक कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह जाता है। इसी प्रकार आत्मा अनुभव का भी वह आनंद है जब आत्मा ही आत्मा के साथ आत्मा में ही रमण कर रही होती है, और इसलिए महान ऋषियों ने इस अनुभव को आश्चर्य शब्द से सूचित किया जब अहंकार जीव समाप्त होकर शुद्ध अनंत स्वरूप मात्र रह जाता है। अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं शरीर हूँ जिसमें आत्मा का वास है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं आत्मा हूँ जिसने शरीर धारण किया है। जो साधक सम्यक प्रकार से इस उपदेश का श्रवण करते हैं, उनको आगे उसी पर मनन करने को उत्साहित किया जाता है और तत्पश्चात जब तक यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए ध्यान करने का उपदेश किया गया है। इस श्लोक से अज्ञानी पुरुष को भी श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा इस विरले प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है। आत्म तत्व को विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता, इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसको सुनकर कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जान सकता। अगले श्लोक में इस प्रकार का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 30, ये आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को पहले ही याद दिला दूं कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक और आप सभी रोज़ाना देख सकें हमारी वीडियोज़ को। चलिए पढ़ते हैं आज के अंतिम श्लोक को। श्लोक नंबर 30, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे भारतीय, देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। व्याख्या, सबके शरीर में सूक्ष्म आत्म तत्व अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, केवल देह का ही नाश होता है। इसलिए अर्जुन को उपदेश किया जाता है कि इस महासमर में युद्ध करने और शत्रु संहार करने में किसी भी प्राणी के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। युद्ध में वह शत्रुओं का सामना करे, यह उपदेश देने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत युक्ति युक्त शैली में आत्मा की अनश्वरता और शरीरों के नश्वर स्वभाव को सिद्ध किया है। श्री शंकराचार्य सही कहते हैं कि 11वें श्लोक में प्रारंभ किए गए प्रकरण का यहाँ उपसंहार किया गया है। अब तक यह बताया गया कि पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, न केवल पारमार्थिक दृष्टि से बल्कि आपसे तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारे अगली वीडियो को भी देख सकें। राधे राधे।